हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था, जो ये एक्सरसाइज 5.1 चल रही है हमारी। आज हम क्वेश्चन 4 शुरू करेंगे। क्वेश्चन 4 में कुल 15 भाग यानी 15 सवाल हैं इसमें, तो जितने सवाल इस वीडियो में हो सकते हैं उतने करेंगे, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं। चौथा मतलब इसका पढ़ लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सावंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी एपी में ये है या नहीं, पहले हमें ये चेक करना है। उसके बाद अगर ये एपी में है तो हमें क्या करना है, इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो चलिए करते हैं। तो एपी है या नहीं इसको चेक करने क्या करते हैं, सबसे पहले हम सावंतर निकालते हैं। अगर सावंतर समान आ रहे हैं हर बार तो क्या है, वो एपी में है। तो पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। डी निकालते हैं तो 8 ये A1 हो जाएगा, ये A2, ये A3, ये A4, इस तरीके से पद आगे बढ़ते जाते हैं। तो A2 माइनस A1 कर लेंगे। A2 माइनस A1, तो A2 क्या है हमारे पास 4, यहाँ कर लेता हूँ। 4 में से 2 जाएगा तो कितने बचेगा 2। ऐसे ही फिर निकाल लेंगे A3 माइनस A2। A3 क्या है 8 और A2 क्या है 4, माइनस करेंगे कितना जाएगा 4। अब यहाँ पर एक चीज हम देखें कि यहाँ पे 2 आ रहा है सावंतर, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यहीं से हमें पता चल गया कि सावंतर समान नहीं आ रहे। अगर सावंतर समान नहीं आ रहे इसका मतलब क्या है, ये एपी में नहीं है। तो लिख देंगे सावंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, अब हम सेकेंड वाला देखते हैं। यहां करता हूं इसको, डी निकालना हमें। तो A2 माइनस A1, 5/2 में से माइनस कर दूंगा 2 को, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 और बटे 2 आ जाएगा। तो 5 में से 4 गया क्या बटेगा 1 और नीचे आ गया 2। ठीक है, फिर निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 क्या है 3 और ये A2 है ये, तो यही कर देता हूँ A3 माइनस का A2। तो A3 है 3 माइनस A2 क्या है 5/2। फिर एलसीएम लेंगे, 2 तिया 6 और माइनस का 5/2। एलसीएम तो आप जानते ही लेना, और 6 में से 5 गया 1/2 आ गया। ठीक है, जब भी यहाँ कुछ ना हो एक रहता है तो इसमें डायरेक्ट गुणा कर देते हैं हम एलसीएम लेने के लिए। ठीक है, 3 दूना 6 और ये 5 का 5 ऐसे हो जाता है, नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये भी आ गया समान। अब इसको और चेक कर लेते हैं। डी बराबर A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3, तो A4 क्या है 7/2 माइनस A3 क्या है 3। फिर इसका एलसीएम हो जाएगा 2 तिया 6 और 7 में से 6 गया क्या बचेगा 1 बचेगा, 1/2 आ गया। यानी हम देख रहे हैं सावंतर हर जगह क्या आ रहा है, समान आ रहा है। सावंतर समान आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये एपी है। इसको यहां कर देता हूं, सारवंतर समान है, अतः यह एपी है। ठीक है, तो ये क्या है एपी है, यानी समांतर श्रेणी में। और समांतर श्रेणी में तो इसने क्या बोला है, अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो 4 तक तो हमारे दे रखा है, 1 2 3 4, 5वां पद और 6ठा पद और 7वां पद हमें निकालना है। तो A5 निकालते हैं। A5 कैसे निकाल सकते हैं, A4 में D प्लस कर देंगे। तो A4 क्या है हमारे पास, A4 ये 7/2 और D क्या है 1/2। तो एलसीएम हो जाएगा ये 2 और 7 और 1 8। काट भी सकते हैं इसको, 2 चौक 8 यानी 4 हो जाएगा 5वां पद। छठा निकालते हैं A6 क्या आ जाएगा A5 प्लस का D। A5 हमने क्या निकाला 4, तो 4 प्लस का क्या आ जाएगा D क्या 1/2। फिर एलसीएम लेंगे 2 चौक 8 और प्लस का 1/2, तो क्या हो जाएगा 9/2। यहाँ कर देता हूँ। A7 निकालेंगे, अब A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस का D। तो A6 क्या है, ये हमने निकाला 9/2 और प्लस का 1/2, तो हो जाएगा एलसीएम 2 और सीधा वो जुड़ जाएगा ऊपर 9 प्लस 1, ये हो जाएगा 10/2। तो क्या हो जाएगा 5। तो क्या आ गया हमारे पास
5 पद आ गया 4, छठा पद आ गया 9/2 और सातवां पद आ गया 5। वैसे ही हम यहाँ पे ध्यान देंगे इस केस में 2 है, फिर 5/2 है यानी 2.5, फिर 3 है, फिर 7/2 यानी 3.5 हो गया, फिर 4, फिर 4.5, फिर 5। इस तरीके से ये पद आते रहेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तीसरा वाला देखते हैं। इसमें हम डी निकालेंगे, a2 - a1। a2 क्या है हमारे पास, माइनस का 3/2, माइनस लगाएंगे a1 क्या है, ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस का 1.2। सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 3/2 और माइनस इंटू माइनस प्लस का 1/2 हो गया, घटा दो, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2, यानी 2 बचेगा इसमें। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, a3 - a2। a3 क्या है, माइनस का 5/2 माइनस फिर माइनस का ब्रैकेट में 3/2, तो हो जाएगा माइनस का 5.2 और माइनस इंटू माइनस प्लस 3.2, 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया 2, फिर ये पॉइंट आ गया, लेकिन ये माइनस का आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी माइनस का ही आता, ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का, ये भी हो गया माइनस का 2। अब इसको और चेक कर लेते हैं, a4 माइनस का a3, a4 माइनस का a3 चेक कर लेते हैं। a4 क्या है 7.2 माइनस का, और a3 क्या है माइनस का 5.2। सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 7.2 माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 5.2 सॉल्व कर लेंगे, 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 5 गया 2 माइनस का। तो यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सावंतर क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, इसको हटा देंगे, पॉइंट का 0 कोई अर्थ नहीं होता। तो -2 आ रहा है यानी सावंतर क्या आ रहा है, समान है। तो यहाँ सावंतर सार्व अंतर समान है, अतः यह AP है। AP है तो क्या करेंगे, अब अगले 3 पद निकाल देंगे। तो 4 तक तो उसमें दी रखा है, 5वां पद निकालते हैं। A5 बराबर क्या हो जाएगा, A4 प्लस का D। तो A4 क्या है, A4 हमने निकाला माइनस, A4 ये रखा यहाँ पे, माइनस का 7.2 और प्लस का क्या हो जाएगा D क्या है माइनस का 2 है, माइनस का 7.2 और माइनस कर लेंगे इसको 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 7 और 2 क्या जाएंगे माइनस का 9.2 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी A6 निकालना क्या होगा, A5 में प्लस कर देंगे D। तो A5 हमने क्या निकालना है, A5 है माइनस का 9.2 और प्लस का D क्या हमारे पास माइनस का 2, फिर वो हो जाएगा 9 और 2 11, लिख देता हूँ माइनस का 9.2 और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 और 9 और 2 माइनस का 11.2। 7वां पद देखते हैं, तो क्या हो जाएगा A6 प्लस का D। A6 हमने अभी निकाला, माइनस का 11.2 और प्लस और D लिखेंगे माइनस का 2, तो हो जाएगा, सॉल्व कर लो इसको, 11.2 माइनस इंटू प्लस माइनस का 2 और 11 और 2 माइनस का 13.2। ठीक है, तो हमारे ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम 5वां देखते हैं। 3 क्वेश्चन हुए हमारे, वो गलती से भूल गया था, चौथा अब हम देखते हैं। ठीक है, चौथा यहाँ कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इसको, D क्या आ जाएगा, फिर वही A2 - A1, A2 क्या है माइनस का 6 और A1 क्या है माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस का 6 माइनस इंटू माइनस प्लस का 10 क्या आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा। फिर कर देंगे A3 माइनस का A2, A3 क्या है माइनस का 2 और माइनस A2 क्या हमारे पास माइनस का 6। सॉल्व कर लेंगे इसको, माइनस का 2 माइनस इंटू माइनस प्लस का 6 बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 4। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इसको और चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3, A4 क्या है 2 है प्लस का, और माइनस A3 क्या है माइनस का 2, तो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और 2 और 2 4, यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं सावंतर क्या आ रहा है समान आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये AP हो जाएगा। तो लिख देंगे हम सावंतर
सार्व अंतर समान है, अतः यह AP है। अब ये AP है तो इसके 5, 6, 7 है, 3 पता और निकालने आएंगे। तो A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस का D। तो A4 क्या है, 1 2 3 4, ये A4। तो A4 प्लस का D क्या है हमारे पास, 4, डायरेक्ट हो जाएगा, 4 और 6। तो अगला पद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस का D। तो A5 हमने निकाला 6 और D क्या है हमारे पास 4, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और A7 क्या हो जाएगा, A6 में प्लस कर देंगे D जो सावंतर हमने निकाला है। तो A6 हमने निकाला 10, 10 में कर देंगे 4 प्लस क्या जाएगा 14। तो 4 और 6 10 और 4 14, ठीक है। यानी 6 का अंतर यहाँ पे वैसे हम दिख ही रहा है हमें। तो हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, D निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 क्या हमारे पास 3 प्लस √2 माइनस A1। A1 क्या है 3 है, तो इसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखो माइनस का 3 और प्लस का 3 कट जाएगा, क्या बचेगा √2 बचेगा। ऐसे ही A3 माइनस का A2। A3 क्या हमारे पास, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ठीक है। तो A3 माइनस A2 करेंगे, A3 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस, हम 2 संख्या से ब्रैकेट लगा लेंगे, 3 प्लस √2। हमने ये पढ़ रखा है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो जब वो अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाते हैं, जो माइनस के हैं वो प्लस हो जाते हैं, सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसको तो ऐसे लिख लेंगे 3 प्लस 2√2 माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस प्लस माइनस √2। 3 से ये माइनस का ये प्लस का ये तो कट जाएगा, 3 में से 3 क्या तो 0, 2√2 में से √2 घटाएंगे क्या बचेगा, √2 का मतलब क्या है, ये 1√2 है ये, तो 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1√2 बचेगा, या सिर्फ इसको √2 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे भी समान आया, यहाँ पे भी समान आया, इसको और चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3, तो A4 क्या है 3 प्लस 3√2 माइनस A3 3 प्लस 2√2, सेम इसकी तरह होगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसको लिख लेंगे 3 प्लस 3√2 लिख लेंगे इसको, माइनस 3 और माइनस 2√2, फिर से माइनस से प्लस कर जाएगा 3 का, 3√2 में से 2√2 घटेंगे तो क्या बचेंगे सिर्फ √2 बचेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि सावंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अगर सावंतर समान आ रहा है तो ये क्या है AP है, तो लिख देंगे सावंतर सार्व अंतर समान है अतः यह AP है, ठीक है। AP है तो अगले 3 पद याद कर देते हैं। A5 कैसे याद करेंगे, A4 प्लस का D। A4 क्या है हमारे पास 3 प्लस 3√2 प्लस का D क्या हमारे पास √2। 3 तो वैसे ही रहेगा, 3√2 में 1√2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4√2, ये हो गया। अब A6 कैसे याद करेंगे, A6 याद करने के लिए यहाँ लिख देता हूं, A5 में प्लस कर देंगे D, और A5 क्या हमारे पास हमने अभी निकाला 3 प्लस 4√2 और प्लस का D निकाल D जोड़ देंगे, D क्या है √2 है, तो 3 तो ऐसे उतर जाएगा, 4√2 यानी √2 कितने 4 है और 1 है, तो 4 और 1 5√2 हो जाएगा। A7 निकालेंगे तो A6 प्लस का D हो जाएगा। A6 क्या निकाला हमने 3 प्लस 5√2 प्लस का √2, बढ़ता चला जाएगा ऐसे ही, ये तो 3 आ जाएगा और 5√2 और 1√2 6√2, इस तरीके से हो गया। आगे बढ़ाना चाहे इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों में ये आ रहा है 3, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा और 3 दूना 6 होता है, 6√2, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। यही होगा वैसे, ऐसे ही होगा आंसर में। तो हमारा ये 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हम 6ठा देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि उधर तक चला गया है।
इसको चेक करते हैं, डी निकालते हैं पहले। A2 माइनस A1, तो A2 क्या हमारे पास 0.22, A1 A2 A3 A4 A2 माइनस A1। अब देखो मैं यहाँ घटा देता हूँ, 0.22 में से 0.2 घटाऊंगा। घटाते हैं जब भी तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लिखते हैं, जो राइट में उसको राइट में, जो लेफ्ट में उसको लेफ्ट में, और जो बच गया उसके जीरो उतार सकते हैं अपनी तरफ से। तो 2 में से 0 गया, 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ बचेगा पॉइंट, यानी क्या बचेगा 0.02, 0.02। अब A3 माइनस A2 कर लेंगे, A3 माइनस A2, तो A3 क्या है 0.222 माइनस 0.22, क्या बचेगा, इसी तरीके से इसमें बढ़ा लो 0.222 और 0. ये हो जाएगा 22, ठीक है। ये 2 0 0.0, तो यहाँ पे क्या बचा 0.002 बचा। अब हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर कि 222 और 0.22, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि जो सार्वंतर है वो तो समान ही नहीं है यहाँ पे, ये समान ही नहीं है, इसका मतलब क्या है एपी में नहीं है। लिख देंगे यहाँ सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वांतर करेंगे अगर मैं ना लगाऊंगा तो, सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, ठीक है। छठा क्वेश्चन हो गया, हम 7वां और 8वां और देखेंगे इस वीडियो में। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डी कर निकाल लेंगे, A2 माइनस A1, यानी माइनस के 4 में से माइनस करेंगे 0, तो माइनस का 4 ही बचेगा। अब A3 माइनस का A2, माइनस का 8 है, इसमें से करेंगे माइनस का 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 8 और माइनस इंटू माइनस प्लस का 4, तो क्या बचेगा इसमें माइनस का 4 बचेगा। ये माइनस के 8 में से 4 घटाऊंगा तो क्या बचेगा माइनस का 4 बचेगा। A4 माइनस का A2, जीरो ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है, ये ध्यान रखना, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट माइनस 4 लिख दिया है। आप ही सोचोगे माइनस इंटू माइनस प्लस तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस 4 लिख दिया है। A4 माइनस का A2, A4 है 12 माइनस का, सॉरी A4 में से A3 घटाएंगे। A3 क्या है माइनस का 8, तो माइनस का 12 और माइनस इंटू माइनस प्लस का 8, तो 12 में से 8 गए तो माइनस का 4। तो सावंतर क्या आ रहा है हर बार समान आ रहा है, तो लिख देंगे सावंतर, सारवांतर समान है, अतः यह एपी है, ठीक है। एपी है तो अगले 3 पद याद कर लेंगे। A5, A5 कैसे याद होगा A4 प्लस का D, A4 क्या है हमारे पास, यहाँ कर देता हूँ, A4 है माइनस का 12 और D क्या है हमारे पास माइनस का 4। सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 12 माइनस प्लस माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 12 और 4 माइनस का 16। A6 क्या आ जाएगा A5 प्लस का D, और A5 हमने निकाला है माइनस का 16 और D क्या हमारे पास माइनस का 4। माइनस का एक साथ नहीं लिखते इसलिए मैंने ब्रैकेट पे कर लिया है, माइनस का 16 माइनस प्लस माइनस, क्योंकि माइनस प्लस के साथ एक साथ नहीं लेते इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख के कर रहा हूँ। तो 16 और 4 माइनस का 20, यानी माइनस के बढ़ते जाएंगे 4 4, ये आप ध्यान रख सकते हैं एक तरीके से। A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस का D, और A6 क्या है हमारे पास माइनस का 20 और प्लस का D क्या है माइनस का 4, माइनस का 20 माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 और 20 और 4 माइनस का 24। तो हमारे पास ये 7 मतलब 3 पद अगले हमने निकाल लिए। हम लास्ट वाला और देखते हैं, यही करता हूँ इसको। D निकालेंगे, इसका तो 0 जाएगा लगता है। A2 माइनस A1, तो A2 है माइनस का 1/2, तो A1 भी क्या है 1/2 ही है, तो माइनस का 1/2 और माइनस इंटू माइनस प्लस का 1/2, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। इसमें हर बार क्या 0 ही आएगा क्योंकि सेम संख्या है, तो सेम संख्या हर बार सावंतर समान है, तो वो क्या है वो एक एपी में है। एपी में तो अगले 3 पद भी इसके क्या होंगे वो भी माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 ही आएंगे, ये आप खुद
कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।